अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सुमेरा की फैमिली में आप सबको खुश आमदीद। तो गाइस आज बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम थोड़ा हो गया है चेंज, क्योंकि मैंने पहन लिया है शनील के ये शॉल, शॉर्ट शॉल अबाया के ऊपर। कुछ कैसे भी मतलब ये क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट शॉल यही कहेंगे शनील की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सर्दियाँ आ गई हैं भाई, और मैंने तो अपना निकाल लिया। ये पिछले साल का ख़रीदा हुआ था, पहनने की नौबत ही नहीं आई, तो अभी मैंने कहा कि चलो अभी काम में ले लेते हैं, थोड़ा वीडियो शीडियो बना रहे हैं तो। और गाइस आप लोग क्या हाल है, कैसे हो आप सब, कैसे अपनी कहानी भी कुछ बता दें। और मेरी कहानी ये थी कि मेरे छोटे वाले बेटे को डेंगू हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मैं काफ़ी मसरूफ़ थी। मैं वीडियो की तरफ तवज्जो नहीं दे सक रही थी, मगर वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तो ताहयात इससे जुड़े ही हैं ना, तो फिर ये तो काम डेली का है। तो खैर हमारे ताहा साहब को अल्लाह ने शिफा दी बहुत ज़्यादा। उनके वाइट सेल जो है ना 30,000 या उस 28,000 पे आ गए थे। फिर 2 दिन तो मुसलसल वाइट सेल बढ़े नहीं, काफ़ी परेशान, दुआएं भी की, इतनी दुआएं मांग रही थी या अल्लाह पाक। और आपको पता है कि अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी औलाद का गम ना दे। पता है बच्चे खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, बच्चे अपनी मनमानी करते हैं और माएँ कुड़ती रहती हैं। फिर माएँ जब शिकवा शिकायत करती हैं तो बच्चे हाइपर हो जाते हैं कि यार आपको तो मेरे मोबाइल से मसला है, आपको मेरे सोने से मसला है। बेटा ये भी तो देखो, आप ये भी तो सोचो कि आप बीमार हो तो आपकी वजह से आपकी माँ के दिल पे क्या गुजर रही है। शायद इसका अंदाज़ा आपको जब ही होगा सही तरीके से, जब आप खुद एक बच्चे के बाप बनोगे। जी हाँ, तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मेरा भी बिल्कुल सेट है, आ गया घर। छुट्टी हो गई, हिल पार्क में एडमिट थे, अब छुट्टी हो गई उसकी ना। वाइट सेल अचानक से, मैंने पपीते का पत्ता पीस के पिलाया उसे, तो अचानक से उसके वाइट सेल हो गए, जो मतलब 2 दिन से 4,000 भी नहीं हो रहे थे, वो माशाल्लाह 60,000 कंप्लीट हो गए। तो डॉक्टर ने कहा इनको बेड रेस्ट घर पे करवा लीजिएगा। फिर इनको छुट्टी दे दी तो ये घर आ गए। अच्छा चले जनाब, आज फिर एक मतलब वाईटी की गलियों में, वाईटी की दुनिया में फिर से आते हैं और उसी टॉपिक पे, पुराने टॉपिक पे एक नई कहानी लेकर आते हैं। नई कहानी नहीं, सॉरी, एक मेहमान हमारे कराची में आए हुए हैं आजकल, हमारे वाईटी की गलियों के बड़े मशहूर यूट्यूबर। जी हाँ, आप सब समझ गए होंगे। तो वो मेहमान अपने, मेरी जो सिस्टर हैं निशा, वो 5 साल के बाद अपने मैके कराची तशरीफ़ लाई हैं। बड़ी अच्छी मानी गरामी अच्छी यूट्यूबर हैं, काफ़ी बड़ी हाई लेवल की यूट्यूबर हैं वो। और बेचारी मैका आना उसको टाइम नहीं मिल रहा था अपने ससुराल की मसरूफियत की वजह से। अपने हस्बैंड के, उनके हस्बैंड दरअसल मुझे जो है ना थोड़े से अकड़ू टाइप के लग रहे थे। जी हाँ, मैं फिरोज़ भाई की बात कर रही हूँ, निशा की बात कर रही हूँ। तो निशा अपने मैके आई है, वो हम सब की मेहमान है। मैंने भी उसे कमेंट किए थे कि आप प्लीज़ एक मीटअप रखो, हमसे मुलाकात करो। तो बहरहाल आपको मालूम है कि बड़े यूट्यूबर जो है ना, वो छोटे यूट्यूबरों को कुछ नहीं समझते, कोई भाव नहीं देते। जी हाँ, बिल्कुल कोई भाव नहीं देते भाई। यू कमेंट का मतलब रिप्लाई करना तो बहुत दूर की बात है, वो और मीटअप करें हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर के लिए नहीं, वो नहीं कर सकते। हाँ, वो अपने परेशानी के इतने परेशान बाप थे, उनके भाई बहनों के लिए उन्होंने फ़ौरन से एक नया चैनल बना दिया कि मेरे बाप भाई क्यों पीछे रह जाएं, मैं अपने बाप भाइयों की हेल्प करूँगी, इनका चैनल बनाऊँगी। फिर उस बंदी ने आते ही अब पहला काम ये किया कि अपने वालिद के लिए और अपनी सिस्टर और अपने भाई के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उनके लिए बेहतरीन काम ये किया कि फ़ौरन से एक चैनल बना दिया। माशाल्लाह चैनल चल पड़ा, ठीक ठाक व्यूज़ आने लगे उनके। अब बहुत अनकरीब उनके वालिदैन के भी मतलब उनके भाई बहन और वालिद साहब के भी दिन पलट जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनके जो घर है, उनका जो रहन सहन है, मुझे तो ऐसा लगा था पता नहीं कौन सी आबादी में वो लोग रहते हैं। मतलब घर आप देखें और वो गधा गाड़ी वाला, और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा था कि उनकी बेटी अपने ससुराल वालों के लिए, उनकी बेटी अपने शौहर के लिए चैनल पे काम कर रही है और ढेरों रुपया कमा रही है, अपना घर शानदार बना रही है, अपने शौहर के शाना बशाना खड़ी है। शौहर के हर हाल में वो लड़की बिल्कुल डट के चल रही है शौहर के साथ।
और बेचारे बाप, बूढ़ा बाप दर्जी है, शायद कपड़े सीता है। और बहन आपने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ उसके चैनल को देखो। देखते तो हो गए यार, मैं भी देखती हूँ, बड़े शौक से देखती हूँ। निशा ने 2 साल पहले, जी हाँ ये वही निशा है 2 साल पहले जिसने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो पूरा गांव उठकर इनके दरवाजे पर आ गया था कि भाई अपने बहन बेटियों बहुओं को किस काम पे लगा रहे हो, क्या बेहयाई फैला रहे हो। तो खैर फिरोज़ के दादा ने, बाप ने, फिरोज़ ने इन सब मामलात को संभाला था। तो फिर निशा के चैनल रवा दवा हो गया था। और माशाल्लाह अभी निशा मानी गिरामी है, अच्छे बड़े यूट्यूबरों में जानी पहचानी जाती है, जहाँ जाती है इसकी बड़ी इज्जत होती है। तो गाइज ये तो थी निशा। अब बात करते हैं कुछ फिरोज़ भाई की, जो हमारे कराची वालों के दामाद हैं। जी हाँ, जो दामाद साहब है ना, यानी जमाई बाबू जो हैं, जमाई बाबू को कराची कुछ समझ में नहीं आया। पहला उन्होंने नुक्स निकाला, अबे यार कराची में वही पुराने घर हैं। अरे बाबा तुम कराची घूमो तो सही, तुम्हें पता चलेगा कराची में कौन से पुराने घर हैं। फिर सेकंड उन्होंने कराची के रोड बड़े ख़राब हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारे हुक्मरान सोते हैं तो रोड हमारे ऐसे ही ख़राब होगा। तीसरा उनको ऑप्शन हुआ कि कराची का पानी अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन उनको ये हुआ कि इनके सूसर के घर में मच्छर बहुत हैं, ये भी सही। तो हजरत आप गांव से तशरीफ़ लाए हो, कुछ बेहतरी कर दो। नहीं कर सकते ना? अपना पाकिस्तान, अपना मुल्क, अपनी जन्नत, अपना मुल्क, अपनी जन्नत, जैसा भी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, बावलपुर, गुजरांवाला, क्या कहना चाहिए, पूरा मुल्क ही अपना, अपनी जान है भाई। मच्छर हैं तो शान है भाई, गटर है तो शान है भाई, कराची वालों का शान है ये। गटर, मच्छर, कचरा कुंडली, कचरे का बॉक्स, ये सब शान है कराची का। फिरोज़ भाई आपको क्या मालूम, ये ट्रक चलते हैं ना, ये सब शान है कराची के। तो जनाब आज हमने देखा, आज की वीडियो में हमने ये देखा कि निशा गई हैं फ़ोटो शूट करवाने। जी हाँ, निशा को काफ़ी एक ब्यूटी सैलून वालों ने ऑफ़र दी थी उसको फ़ोटो शूट करवाने के लिए। उसको सर्विस किया गया, उसको मेकअप आर्ट से उसका मेकअप किया गया, उसका लुक चेंज किया। और क्या हसीन लग रही थी निशा, माशाअल्लाह। सांवली रंगत की ये निशा, पतले से नक्श, मेकअप के बाद बिल्कुल निखर के सामने आई। क्योंकि कभी कभी जो मेकअप करते हैं तो उनके चेहरे पे रौनक तो आती है, माशाल्लाह बापर्दा लड़की है तो रौनक तो आएगी। तो इतने बड़े सैलून वालों ने इसको इनवाइट किया और ये हस्बैंड वाइफ दोनों गए। निशा ने, इससे पहले भी निशा की एक वीडियो बहुत वायरल हुई होगी, आपको याद होगा कि निशा के घर पे कोई आई थी सैलून वाली ना, तो उन्होंने निशा का मेकअप किया था और निशा क्या गजब की लग रही थी माशाल्लाह। मेकअप के बाद तो निशा इतनी ज़बरदस्त लग रही थी कि पूरी लुक, उसका पूरा लुक चेंज हो गया था। और वो वीडियो उसकी इतनी वायरल हुई थी कि उससे ही निशा रातों रात ऊपर चली गई थी बहुत ज़्यादा। और अब माशाल्लाह ये वाला गेटअप भी उसका बहुत अच्छा है। तो मैं मतलब फ़ोटोशूट में यही था, और कुछ ऐसी तस्वीरें तो नहीं आई हैं मेरे ख्याल से। इनको फिरोज़ के साथ और ड्रेसिंग चेंज करवा के इनकी फ़ोटोशूट करवानी चाहिए थी। खैर बहुत अच्छा लगा। तो ये जो है आए हैं, अभी सीबीओ घूम रहे हैं। तो मेरा ये मशवरा है फिरोज़ भाई और निशा को कि आप लोग प्लीज़ एक मीटअप रखो यार, हम जैसे यूट्यूबरों के लिए। हमारा भी दिल चाहता है आपसे मिलने के लिए। अब अगर आप मीटअप रखोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम सारे कराची वाले आपसे मिलना चाहते हैं। कराची के जो यूट्यूबर हैं, जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं ना, जैसे आप भी थे पहले। फिरोज़ भाई मैं आपको बोल रही हूँ, निशा को नहीं, आपको बोल रही हूँ। आप भी पहले थे ना, 1 व्यूज़, 2 व्यूज़, 3 व्यूज़, 4 व्यूज़, फिर व्यूज़ बढ़ते चले गए। तो आप रातों रात स्टार तो नहीं बने, मेहनत की है तो आपने ये मकाम हासिल किया। तो वैसे ही हम सब छोटे यूट्यूबर, जिनको आप बड़े यूट्यूबर बिल्कुल घास नहीं डालते, बिल्कुल किसी काबिल नहीं समझते कि बस ये छोटे यूट्यूबर शायद ज़िंदगी भर छोटे ही रहेंगे, नहीं यार ऐसा नहीं है। अल्लाह हमें भी हिम्मत दे, हमारे भी किस्मत जगाएगा कभी ना कभी। जब वक्त से पहले तो अल्लाह दे नहीं सकता, नसीब से ज़्यादा हमें मिल नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमारा भी वक्त आएगा और हमारे भी नसीब में होगा, तो हमें भी ज़रूर अल्लाह ताला वो मकाम, वो इज़्ज़त देगा। मगर मैंने हमेशा अपने आप से वादा किया, और मैं तमाम छोटे यूट्यूबरों से को मतलब एक मशवरा देती हूँ कि हम जब भी एक कामयाब यूट्यूबर बन गए ना, हम अपने से नीचे वालों की हेल्प करेंगे। ये मैंने अपने आप से वादा किया हुआ है। हम अपने से नीचे तबके को ज़रूर हेल्प करेंगे। हेल्प ये करेंगे कि ये वाली हेल्प नहीं करेंगे कि हमने 1 बोरा आटा दे के और बिल्कुल यूट्यूब पे अपनी व्लॉग डाल दिया कि हमने गरीब की मदद की, आज हमने इस गरीब को ये दिया। आज नहीं, हम उसका चैनल बनाएंगे,
चैनल बनवा के हम उसको प्रमोट करेंगे। ये मैंने अपने आप से सोच के रखा, मेरी सोच है कि हमारे माशरे में इस महंगाई में पता नहीं कितने बेचारे गरीब लोग, कितने बच्चे, कितने नहीं ख़ानदान ऐसे हैं जो एक वक्त के खाने के लिए भी मतलब उनके पास मैसर नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर ले। आप सब भी मेरे साथ साथ कहें अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। नियत अच्छी, मंजिल आसान। तो अल्लाह पाक जब भी मुझे ये वक्त देगा, अल्लाह पाक जब मुझे मौका देगा, मैं इंशाअल्लाह अपने से नीचे वाले लोगों की मदद करूँगी उसके चैनल बना कर। और मैं क्या कहूँ, और मैं बस यही कह सकती हूँ कि प्लीज़ आप लोग तो मेहमान आए थे, हमारी इनवाइट को कबूल करें हमारी तरफ से। आप एक मीटअप रखो हम सब के लिए, हम सबसे मिलो यार, हम अच्छा लगेगा। हम भी, आप हमारे ही मुल्क के हैं, हम भी आपके मुल्क के, तो आप हमारे फ्रेंड हो। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर निशा की और फिरोज़ भाई की वीडियो बहुत अच्छी भी बनती है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं निशा से मिलूं और मैं फ़िरोज़ से मिलूं। और आप लोगों को अल्लाह ताला दिन रात ऐसी ही तरक्की देते रहें। आप लोग, आपके मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बस अल्लाह ताला आप लोगों को इज़्ज़त, शोहरत और रातों रात तरक्की देता रहे। वाईटी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा, जी हाँ, वाईटी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा निशा और फिरोज़, बस यही कह सकती हूँ। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये स्पीच अच्छी लगी होगी। वीडियो नहीं बना रही थी, बिल्कुल वाईटी की गलियों में इतना गंद मचाया हुआ है। बनाऊंगी क्योंकि अभी मैं बिजी थी घर के उस पर, और व्लॉग नहीं बना सकी थी इस वजह से ना कि बच्चे की तबीयत ख़राब थी। इंशाल्लाह दोबारा बनाऊंगी, रूटीन से बनाऊंगी, डेली बनाऊंगी, डेली डालना। आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट करना, आप लोगों ने अपनी आप ही को अकेला नहीं छोड़ना। और हाँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करो। इसमें कोई कुछ पैसा नहीं लगता, एक टच लगता है। ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।